हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आज का पेपर हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। तो उसी के प्रोस्पेक्टस में मैं आपके सामने सारे क्वेश्चंस जितने हैं मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हैं और वो भी आंसर के साथ। तो आप इस वीडियो में एंड तक रहिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम से कम कल के पेपर में और आज के पेपर में 20 क्वेश्चन सिमिलर हैं। तो ये ध्यान दे दीजिए आप कि जो भी पेपर हो जा रहे हैं, जिनका पेपर कल है या परसों है या 3 बजे से अभी है, ये वीडियो 2-2:30 बजे तक पड़ जाएगी, वो भी देख लेंगे। तो आराम से उनका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आराम से इससे हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ी मेहनत आप भी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पेपर है KVS PRT 2023 26 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसका एनालिसिस है। तो जर्नल हिंदी से शुरुआत करते हैं हम। तो जर्नल हिंदी मतलब हिंदी और जर्नल हिंदी दोनों एक में बनाया मैंने। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन आया है तालाब का। तो तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ये सब इसकी पर्यायवाची है। कौन सी नहीं थी ये बताना था उसमें। चलिए संधि आई थी यद्यपि की, यदि प्लस अपि इसकी संधि होगी। जिन्होंने इस ऑप्शन पे टिक किया होगा उनका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्धवर्तनी से पूछा गया था। तो ये जैसे उज्ज्वल लिखा गया है, उ 2 बार आधा जा वल, तो ये जो लिखेंगे उनका सही हो गया होगा। बाकी जितने लोगों ने नहीं लिखा है उनका नहीं सही हुआ होगा। तद्भव तत्सम से क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता था तो मैंने खाली यहाँ तद्भव तत्सम डाल दिया है। इससे क्वेश्चन कल भी आया हुआ था, आज भी आया है। मेरा कल पेपर था तो मैं बता रहा हूँ कल क्या क्या आया था। गद्यांश से 4-5 क्वेश्चन रहते ही हमेशा, ये आपको पता ही है। विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा गया था तो विदुषी होगा। जिन्होंने इस पर टिक लगाया होगा उनका सही होगा। फसलों का त्यौहार पूछा गया था, ये क्या है? ये NCERT का रिमझिम बुक का चैप्टर है। तो ये लेख है, कविता, तो ये एक लेख है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें क्या आया था, लेख पूछा गया था, लेख होगा। चलिए पीताम्बर में समास पूछा गया था। तो कौन सा समास होगा पीताम्बर में? कर्मधारय समास। तो जितने भी टॉपिक मेंशन है सब आ रहे हैं। सुनीता एक पैर से चलती थी या दोनों पैर से, इस पे पूछा गया था क्वेश्चंस। और ये एक पैर से अपाहिज थी या दोनों, लेकिन ये कुर्सी से चलती थी, पैर का जिक्र नहीं हुआ है इसमें। तो जिन्होंने लगाया होगा सिर्फ कुर्सी से, तो दोनों पैर नहीं थे, इससे दोनों पैर से अपाहिज थी। मिर्च का मजा, इसके लेखक का नाम पूछा गया है। तो ये बताया था मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में, मैंने सारे चैप्टर्स के नाम इवन सब कुछ मैं बताया था। जो मेरी वीडियोस पिछली देखे होंगे उनको मोस्ट ऑफ हेल्प मिली रही होगी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये बहुत ही फेमस हैं साहित्यकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आज लिख लिए हैं इसमें जितने आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ पूछा गया था। तो ईर्ष्या करना इसका अर्थ होगा, एग्जैक्ट अर्थ यही होगा इसका। और ये किरमिच गेंद के पात्र से पूछा गया था। तो किरमिच गेंद में जो जो पात्र हैं, चैप्टर है, ये भी NCERT का रिमझिम बुक का। तो एक दिनेश पात्र हैं इसके, सुधीर हैं, अनिल हैं, अरविंद हैं, आनंद हैं, दीपक हैं, इतने पात्र हैं इसमें। अगर आप आगे पेपर देने जाने वाले हो तो इन लोग का नाम जरूर याद रख लीजिएगा और इनके लेखक का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। घर की पर्यायवाची पूछा गया। तो गृह, निवास, सदन, निकेतन, ये घर की पर्यायवाची होती है। आकाश व धरती जहाँ मिले उसको क्या कहते हैं पूछा गया है। तो क्षितिज। सेकंड देखते हैं नेक्स्ट, पानी रे पानी, एक चैप्टर है उसका NCERT बुक का हिंदी की रिमझिम से। तो इसके लेखक कौन है? अनुपम मिश्र। तो ये जिन्होंने अनुपम मिश्र लगाया होगा उनका सही हो गया होगा। सुख का विलोम क्या होगा? दुख। बहुत ही आसान है, ये तो सभी लोग कर लिए होंगे। हरिवंश राय बच्चन पूछा गया था, कौन से पाठ के लेखक हैं? तो बंदरपाठ, ये आपको याद रखना है। शाखा का बहुवचन आया था, मैं जैसे कल बताया था, वचन कल भी आया था। तो शाखाएं होगा, जिन्होंने शाखाएं पर क्लिक टिक किया होगा उनका सही हो गया होगा। पात्र के नाम, रिमझिम बुक में जितने पात्र हैं लगभग उनका नाम आ रहा है। पात्र के नाम की भी वीडियो मैं एक डाल दूंगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कारक से आज भी सवाल आया था। तो सिंह वन में रहता है, तो में कारक है, तो इसका अधिकरण होगा। अधिकरण जिन्होंने लगाया होगा, कल को आया था, आज में आया है। तो कारक जरूर करके जाइए क्योंकि ये आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। EVS में, EVS में क्या क्या पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन टेरिटरी, UT यहाँ पर लिखा हूँ मैं, यूनियन टेरिटरी जहाँ फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है भारत के प्रोस्पेक्टस में पूछा गया। तो दादर नगर हवेली व दमन और दीव। और यहीं पे एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, वो मैं आपको अंतिम में बता दूंगा। नाइट्रोजन का वायुमंडल में कितना प्रतिशत है ये भी पूछा गया है। 78% है, ये आप जान लीजिएगा। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आज। और नदी की गहराई का मापन किससे किया जाता है? तो फेदोमीटर। ये जितने लोगों ने लगाया होगा ये क्वेश्चन सही होगा। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको आंसर सही करा रहा हूँ। विधानसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो किसी भी राज्य के विधानसभा को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। इवन मुख्यमंत्री को भी यही शपथ दिलाता है। तो चलिए कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश। एक और इसी से है ओडिसी नृत्य, ओडिसी का पूछा गया है। तो उड़िया नृत्य शैली है। नृत्य से आज क्वेश्चन है, कल नहीं आया हुआ था, कल के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था? तो 1998, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है।
1988। और कपास से रिलेटेड था कि कॉटन की खेती कहाँ होती है, कहाँ अच्छी उगती है, तो काली मृदा में। ये आप जानते ही होंगे। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड आया था कि ऐसे जानवर जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये आपको जिन्होंने अफ्रीका लगाया होगा उनका सही हो गया होगा। मृदा काली मृदा से आया था, क्ले से आया था, लेटराइट मिट्टी से आया था। ऑटोट्रॉप से भी आया था, जो स्वपोषी होते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, प्लांट से रिलेटेड था। राजस्थान में मकान किस प्रकार के होते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। पोचमपल्ली जो रेशमी साड़ी है एक, तेलंगाना में पाई जाती है, इससे क्वेश्चन था, इसका आंसर यही होगा। टैपियोका से सवाल था, ये एक स्टार्च है, इसको साबूदाना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाचन क्रम से भी क्वेश्चन आया था। तो पाचन क्रम का सीक्वेंस पूछा हुआ था कि ये कैसा सीक्वेंस है, तो इसका सीक्वेंस मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर डिफेक्शन। इतनी चीज़ें हैं, यही इसका होगा क्रम। तो इन जो इस पे लगाए होंगे उनका सही हो गया होगा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लोवेस्ट, जैसे हाईएस्ट पूछा गया था वैसे वो पूछा गया, लेकिन ये यूटी नहीं है, नॉर्मल पूछा गया, तो इसमें केरला होगा। तो ईवीएस के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैथ्स की तरफ आ जाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग एक साथ लिखा है मैंने। तो ऐसे दिया हुआ गया था 1 - 2 + 3 - 4 से लेके 101 तक निकालना हुआ था, इसको निकालना था। इसका आंसर 51 होगा, मैंने बता दिया यहाँ पर आपको। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 + 21 + 22 50। तो यहाँ से आपको 1 से लेके 50 तक का निकाल लेना था, और 1085 इसका आंसर आएगा। इन दोनों का एक ही फार्मूले से निकलेगा, उसका फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1/2, यही फार्मूला है जिससे इसका सॉल्व होगा दोनों। तो अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी जो 5 से विभाजित हो, तो इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जैक्ट, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक दुकानदार किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचता है, वह 12% लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य निकालना था आपको। तो ये क्वेश्चन जो कर लिए होंगे, परसेंटेज का है, बहुत हाई लेवल का नहीं आया हुआ था। बॉड मॉस से क्वेश्चन थे 2-3, और मिसिंग नंबर था यहाँ पर, जैसे एक वो बना दिया गया था ग्राफ, और ऐसे लाइन खींच दी गई थी 2 3 4, ऐसे एक क्वेश्चन मार्क बीच में था, इसको आंसर निकालना था आपको। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, रोज आ रहे हैं, इसको बताया जा रहा है। वेन डायग्राम से कल भी क्वेश्चन एक आया था, आज भी एक क्वेश्चन आया था। यूनिट कन्वर्सेशन से आया था कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, 26 अप्रैल को 2023 को कौन सा डे पड़ेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको जितने लोग अगर थोड़ी बहुत भी रीजनिंग पढ़े होंगे तो उनका कर लिए होंगे आराम से। डायरेक्शन डिस्टेंस से था कि घर से निकलता है तो 20 मीटर जाकर दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, तो ये डायरेक्शन से था। और 20 से एक क्वेश्चन ये था कि 20 सेंटीमीटर घन में कितने 5 सेंटीमीटर घन सेट होंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस थे 2D 3D से, दोनों से थे। और ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री थी, और रोमन नंबर का मल्टीप्लिकेशन आया था। मैंने कल इस पर एक वीडियो बनाकर डाला था और कहा भी था अगर आज जोड़ने को आया है तो कल मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, तो आप लोग वो वीडियो ना देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पेडागॉजी में क्या क्या आया था बता देते हैं आपको। पेडागॉजी में आया हुआ है लॉजिकल एंड डीप, मतलब जैसे रोज आ रहा है कि पहली बात तो स्टूडेंट सेंटर्ड था, चाइल्ड सेंटर्ड, तो सीटेड टाइप का ये आ रहा है, किसी का आप देखेंगे वो बता देगा आपको। एनईपी से 2 से 3 सवाल आए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, और इससे एक जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था। तो के कस्तूरी रंगन इनका नाम है अध्यक्ष साहब का, इन्हीं की अध्यक्षता में इसकी बहाली हुई थी। एनसीएफ 2005 से भी 2-3 सवाल आए थे, एफएलएन से भी 1-2 सवाल आए थे, दीक्षा से आए थे सवाल, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आए थे। बच्चों को उत्तर देने पर एक क्वेश्चन था कि बच्चों को उत्तर देने पर दंड या पुरस्कार, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका आंसर देखना था उसी में। निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया था, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, तो ये आप इसका होगा। और निपुण का मैंने पहले भी आपको बता चुका है इसका फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना था। समावेशी शिक्षा से कल भी आया था क्वेश्चन, आज भी आया है, तो 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आज के पेपर में। और डेवलपमेंट से आया हुआ था क्वेश्चन, इसमें बच्चों के विकास कैसे शुरुआत होता है। एक क्वेश्चन था कि बच्चों की शिक्षा कहाँ से शुरू होती है, तो परिवार से शुरू होती है, तो ये देखना है। ADHD का फुल फॉर्म आया था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्ड, तो डिसऑर्डर्ड से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया जिसका वीडियो मैं बनाया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं क्या है।
कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आए हैं बता देता हूँ मैं आपको। डब्लू लैन का फुल फॉर्म पूछा था, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है डब्लू लैन का फुल फॉर्म, और लैन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। VoIP का आया था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म पूछा गया था। कंप्यूटर के भी फुल फॉर्म की मैंने एक वीडियो डाली, वहाँ से आप देख लेंगे तो मोस्ट ऑफ हो जाएगा। रैम का पूछा गया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। ईथरनेट से कल मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन ऑप्शन में आया हुआ था, 2 क्वेश्चन आज ईथरनेट से पूछ लिया गया। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि एक्साबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट को सीक्वेंस से लगाइए, कौन सा बड़ा छोटा है। तो सबसे पहले KB आता है, MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है, फिर PB आता है, फिर EB आता है, फिर ZB आता है, फिर YB आता है। तो इसका सीक्वेंस आपको देख कर लगा लेना है। आप कहिए तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूंगा, लेकिन इस पर एक दो मिनट की वीडियो बनाकर डाल दूंगा पूरे फुल फॉर्म की। तो ये लेकिन सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, पहले KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, यही इसका सीक्वेंस होगा। तो चलिए अब GK GS में देख लेते हैं। करंट में जीके में पूछा गया था, बाल साहित्य पुरस्कार से उड़िया का पूछा गया था। तो अभी जो बाल साहित्य पुरस्कार मिला है वो क्षमा शर्मा जी को मिला है हिंदी के लिए, और जो उड़िया में मिला है वो नरेंद्र प्रसाद दास जी को मिला है। इसमें 50,000 की राशि मिलती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया है। गुजरात खेलों से कल भी आया था, मैंने आपको कहा था जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे आज भी क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट अवार्ड किसको मिला है। तो ये PR श्रीजेश को मिला है। ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं, सेकंड इंडियन, जिनको ये अवार्ड मिला गया है। ये क्या हैं, गोलकीपर हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि PR श्रीजेश जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट हैं, इनको किसके लिए मिला है। तो ये गोलकीपर के लिए। IFFI 2022 से भी क्वेश्चन आया है, इस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या टॉपिक है। जर्नल इंग्लिश में, जर्नल इंग्लिश में टेंस आया है वही, प्रीपोजिशन वही आया है, सेम इंग्लिश में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। एंटोनिम सिनोनिम्स आया हुआ है। पैराग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चन रहे होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से आते ही हैं रोज के पेपर में। पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं जितने लोगों से बात किया, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जो मैरी गोल्ड है NCERT इंग्लिश की बुक 1st to 5th, तो उससे भी आया हुआ है, लेकिन मुझे ज़्यादा इसका अभी क्वेश्चन नहीं वेरीफाई कर पाया हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अगली 1-2 घंटे बाद वीडियो डालूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। अगर आया होगा तो मैरी गोल्ड का भी बता दूंगा क्या है क्या नहीं। तो पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन से, एक्टिव और पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन से, जो कल भी आए हुए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए आज के पेपर में इतना ही एनालिसिस मिला है मुझे। अब जैसे जैसे मुझे मिलता रहेगा मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।